अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो में जी मैं आप लोग को बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीके से ब्लो ड्राई करना सिखाऊंगी। बस एक टिप है, अगर आप लोग बाल फ्रिजी हैं तो सबसे पहले जी ऊपर से आप लोगों ने बाल स्ट्रेट कर लेने अच्छे तरीके से, ताकि फ्रिजीनेस ख़त्म हो जाए और 10 मिनट के बाद बाल कर्ल्स करने शुरू करने हैं। चलिए जी फटाफट अब मैं आप लोग को चीज़ें बताती हूँ, आप लोग चीज़ें नोट कर लीजिएगा। रोलर्स के बारे में बताऊंगी ये वाले, और इनके सबकी शेप्स बताती हूँ। अच्छा, सबसे छोटा साइज़ ये वाला आता है। जो बैंक शेंग्स होते हैं ना, जिन्होंने इतने इतने बाल किए होते हैं और जिनकी आग से फ्लिक वगैरह कटे होते हैं, ये जी साइज उनके लिए। उसके बाद जी ये वाला साइज आता है, ये पर्पल आ गया, ये देखिए। सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। डिस्क्रिप्शन में जाने का मूड नहीं है, पास किसी मार्केट से जाके लिया, मार्केट से नहीं मिलेंगे कहीं से भी, फिर आपको डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा। मैंने बड़े ढूंढे, मुझे नहीं मिले कहीं और से, ऑनलाइन ही मंगवाने पड़ते हैं। ये देखिए जी, ये सबसे बड़ा साइज आ गया, एक ये साइज आ गया। अब आप पे डिपेंड करता है आपने कौन सा साइज लेना है, ठीक है। अच्छा, ये वाले ना आप लोग को मार्केट से मिलेंगे, ये वाले, ये आप लोगों ने बिल्कुल नहीं लेने हैं, बिल्कुल फारिग, इनका कोई काम नहीं है। बाल फंस जाएंगे, निकलेंगे नहीं, निकल जाएंगे तो बालों में बड़ा वर्क कर देंगे। ये वाले बेस्ट है, इस तरह के जहाँ से मिले ये आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमें क्लिप्स चाहिए होंगे वो इस तरह के क्लिप्स चाहिए होंगे, ये देखिए, जिससे हम रोलर्स को जब बाल अंदर जाएं हम यूं करके कर सकें, ये देखिए यूं वाले, ठीक है। अगर ये अवेलेबल नहीं है, बॉबी पिन्स अवेलेबल हैं, तो आप लोग बॉबी पिन्स भी यूज़ कर सकते हैं। बॉबी पिन के साथ ये होता है कि बाल नीट नहीं आते, और ना कभी कभी बालों के अंदर वो क्या होता है, वो पड़ जाता है, वो जो यूं करके वो जो यूं करके पड़ जाता होता है, वो क्या कहते होते हैं, समझ रहे हैं ना, वो पड़ जाता है। इसलिए मुझे बॉल पेन्स यूज़ करना बहुत गंदी लगती हैं। जब नेल्स वगैरह लगाए हों और नेल्स बड़े हों तो नेल्स को ना वो कट भी कर देते हैं, इसीलिए ये बेस्ट है। इसको हम जिस तरह मर्जी यूँ करके लगा लें, ये देखिए। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ये देखिए, ये बड़ी फिट। उसके बाद हमें एक ये वाला ब्रश चाहिए होगा। आप लोगों ने एक मंगवाने, एक मंगवा लें, दो मंगवाने, दो मंगवा लें। इसके ना ब्रिसल्स बड़े अच्छे हैं, ना बहुत हार्ड है ना बहुत सॉफ्ट है, साइज भी इसका बड़ा अच्छा है। ये वाला साइज का क्या साइज है जी इसका, एक मिनट, साइज नहीं लिखा हुआ है इसका, कौन सा साइज है, ये वाला साइज है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप देख लीजिएगा साइज, फिर इस साइज का लीजिएगा। अच्छा, अलफता में मैं देखा ही हूँ, वहाँ तो नहीं पड़ा हुआ, लाहौर वाले में, बाकी आप लोग देख लीजिएगा जहाँ से भी आपको मिले। एक इस तरह का ना ब्रश ज़रूरी है। उसके बाद हमें चाहिए जी कोई भी एक टूल। ये मैं कर्लर यूज़ कर रही हूँ, आप लोग स्ट्रेटनर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दोनों के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर कर्लर नहीं है तो आप लोग स्ट्रेटनर यूज़ करें, देसी जुगाड़। चलिए अब इसको ना लगाती हूँ स्विच के अंदर, ये चल पड़ा। अब जी इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये है जी कर्लर गुड हेयर डे का। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपकी शादी है किसी अच्छे टूल के ऊपर, तो मैं ये आप लोग को रिकमेंड करूंगी। ये आता है जी 94,000 या 95,000 का, ठीक है। अगर इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी और ब्लो ड्राई इफेक्ट देना है तो आप लोग कोई भी स्ट्रेटनर ले सकते हैं, सस्ते सस्ता, महंगे से महंगा, सबसे ब्लो ड्राई इफेक्ट आएगा जब आप लोग के पास ये अवेलेबल होंगे, ठीक है। मेन काम इनका है, इन्होंने स्टे देना होता है वैसे। अच्छा, अब बात करते हैं जी डॉलेंस के स्ट्रेटनर की। मुझे पर्सनली स्ट्रेटनिंग के लिए ये अच्छा लगता है, कर्लिंग के लिए अच्छा नहीं लगता। कर्ल जब कर रहे होते हैं, एक फिर लाइन छोड़ देते हैं, दूसरे इसके बटन प्रेस होते हैं, बेशक लॉक लग जाता है, बटन प्रेस होना मेरे यहाँ पे पुड़ होनी शुरू हो जाती है, तो फिर मैं कर्ल्स के लिए इसको यूज़ नहीं करती, इसको सिर्फ स्ट्रेटनिंग के लिए यूज़ करती हूँ। चलें जी अब बाल करना शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप कि हमारे बाल प्रॉपर ब्रश होने चाहिए। अटके होंगी ना तो ये जो रोलर्स होते हैं, ये जो कर्लिंग रॉड होता है, ये फंस जाते हैं, और जो फंसे हुए बाल होते हैं, ब्रश करने के बाद छोटे सेक्शंस लेने हैं, बड़े सेक्शंस नहीं लेने। इसको हम हर सेक्शन के बाद यहाँ पे एक पिन कर देंगे ताकि मिक्स ना हो बाल। अब देखिएगा, ये हमने लिया, गर्म हो गया था। एक दफ़ा हमने यूँ ही फेर देना, दूसरी दफ़ा स्टे देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आराम आराम से नीचे, आराम आराम से नीचे, आराम से जी। ये देखिए, ये कर्ल हो गया। अब हमने क्या करना है, इसके ठंडे होने का इंतज़ार नहीं करना,
इसको लिया, ऊपर से नीचे की तरफ लेके आए, बाल यहाँ से नज़र आ रहे हैं, बाल यहाँ से पकड़े, अंदर की तरफ प्रेस किया नीट करके, ये देखिए ये क्लिप यहाँ लगा दिया। अब हमने इस क्लिप, ठीक है ये एक हो गया। अब दोबारा इनसे पिन उतारेंगे। अच्छा अब देखें यहाँ पे हमने यूं नहीं बाल उठाने, जिनके कम बाल हैं, ठीक है, हमने इनको 2 सेक्शंस में उठाने हैं, 2 लेयर्स हैं, एक नीचे एक ऊपर। सबसे पहले हमने ऊपर वाली लेयर करनी है, फिर नीचे वाली, फिर ऊपर वाली, फिर नीचे वाली, फिर ऊपर वाली, फिर नीचे वाली। अब देखें, अब ये मैं ऊपर वाली लेयर उठा रही हूँ, हिसाब से उठानी है, बहुत ज़्यादा नहीं उठानी, और नीचे वाली लेयर को मैं यूं पिन अप कर दूँगी ताकि मिक्स ना हो। बाल कॉम किए हुए हैं, एक दफ़ा इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे, एक दफ़ा इस साइड से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है हो गया। अब हम अपना मेन टारगेट पे चले जाएंगे। अब यहाँ 15 काउंट करेंगे, आराम आराम से ट्विस्ट करके, ये देखिए, ठीक है। अब इसको ठंडा होने का वेट नहीं करना, अब कोई भी रोलर उठा लेंगे, पर्पल उठा लेते हैं, जिसकी ये चूंच है ना, इसको हमने, मैं आपको बताती हूँ, ये जो बालों की बिल्कुल एंड्स हैं ये इसके अंदर होने चाहिए, ये बाहर नहीं निकले होने चाहिए। और ये ऊपर करके, कितने गई, ये रहा, एक सेकंड, ये देखिए ठीक हो गया। अब दोबारा इसको खोलेंगे और यही प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। अब मैं आप लोग को स्ट्रेटनर के साथ करके दिखाती हूँ। ये हमने बाल ले लिए, बाकी बालों को हम पीछे क्लिप अप कर देंगे। अब आप लोग का कोई भी स्ट्रेटनर है, आप लोग वो ले सकते हैं। ये देखिए स्ट्रेटनर ऑन हो गया, इसका पीछे से लॉक हटा देंगे और फुल कर देंगे। अच्छा एक और बात यहाँ पे बताती हूँ, जिनके मुंह छोटे होते हैं उनको यहाँ पे वॉल्यूम चाहिए होता है, वो पहला ये सेक्शन उठा के ऊपर की तरफ रॉड लगा देंगे, ठीक है। मुझे ज़रूरत नहीं है यहाँ पे वॉल्यूम की, मेरा आगे सर इतना बड़ा है, वॉल्यूम लेके और बड़ा लगना शुरू हो जाए, इसलिए मैं दरमियान से मांग निकालती हूँ और इधर से करके फिर मिक्स चिक्स करके जिस तरह मैंने रखने होते हैं ना वो कर देती हूँ। अच्छा जी स्ट्रेटनर हो गया गर्म हो गया। अच्छा अब कोई भी स्ट्रेटनर है, आप लोगों ने ब्लोडर इफेक्ट देने के लिए एक दफ़ा ऊपर से स्ट्रेट कर देने बाल, ठीक है, और ये अंदर की तरफ लाइटली ट्विस्ट, ये देखिए हो गया ना। ये किसी भी स्ट्रेटनर के साथ आप लोग कर सकते हैं, प्रॉपर कर्ल्स नहीं देने, लाइटली ट्विस्ट, एक दफ़ा 2 दफ़ा कर लिए, ये तीसरी दफ़ा, ये 3 टाइम्स करने के बाद फटाफट इसको ना हमने ठंडा नहीं होने देना कर्ल को, और ये लगा देना। अब यहाँ पे हम बॉबी पिन यूज़ कर लेते हैं ताकि जिनके पास बॉबी पिन है वो भी लगा सके। देखिए कर दिया। अब हमने दोबारा ये उठाया। बालों के लिए ना पेशेंस चाहिए होती है, जिसके पास पेशेंस नहीं है ना वो नहीं बाल बना सकता। हमने बड़ा सेक्शन नहीं उठाना, जब बड़ा उठा लेंगे बाल नहीं सही रहेंगे। इसको हम दोबारा ये कर देते हैं। अब ये मैं बंद कर रही हूँ, इसके साथ मज़ा नहीं आता करने का। 2 कर लेते हैं। अच्छा लाइटली ट्विस्ट, ये देखिए 1 2 लाइटली ट्विस्ट। बटन प्रेस हो रही है, चीटियाँ चढ़ रही हैं गरम, सॉरी। अच्छा जी हमने जी ठंडा नहीं होने देना, फटाफट उठाया, इसकी चोंच अंदर फंसाई और इसको रोल करना शुरू कर दिया। एंड बॉबी पिन लिए और इसको यहाँ पे रोल अप कर दिया, ठीक है। ये देखिए सारे हमने इस तरह कर देने। ये हमें तकरीबन चाहिए होंगे 12, तो आप लोग मंगवा लेना। मुझे होता है मैं छोटे छोटे सेक्शन जो सबके ऊपर करूँ, मैं आगे वाले खोलती नहीं हूँ, इकट्ठी सारे कर लेती हूँ, इसलिए मैंने इतने ज़्यादा मंगाए हुए हैं। अगर आप लोग को भी बालों को बहुत शौक है तो आप लोग भी ज़्यादा एक दफ़ा ही मंगवा लें ताकि डिलीवरी चार्जेस से बच जाए। मेरा तो मानना है कि ये वाला साइज़ आप लोग मंगवा लें,
ये सबसे बेस्ट साइज़ है ब्लैक वाला। अब मैंने स्ट्रेटनर बंद कर दिया क्योंकि इसकी ना मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, ये नया नया है ना, अब मैंने कहा ज़रा हाथ सेट हो जाए इस पर। अब देखिए, अब दोबारा हम ऊपर वाली लेयर लेंगे, नीचे वाली लेयर अब हम छोड़ देंगे। अब हमें क्लिप की ज़रूरत नहीं है, बाल पीछे चले गए हैं। ये देखें, इसको हम निकाल देंगे यहाँ से, इसकी जगह नहीं बन रही यहाँ पे। कर्लर फटाफट इसके ना ठंडे होने से पहले ठीक है। और दूसरी साइड फिर मैं ऑफ कैमरा करती हूँ, इतनी बड़ी वीडियो हो जानी है, आप लोगों ने सड़ जाना है। अच्छा, आप देखें ये हो गया दोनों साइड से। अब हमने ना इसको 20 मिनट का स्टे देना है इसी तरह। ये अब हमारी एक साइड रह गई है, एक साइड हमारी हो गई। खोलना शुरू करूँ या फ्रंट से खोलना शुरू करते हैं। जिस साइड से किए हैं हमने उसी साइड से यूं करके निकाल देना। ये देखिए, आराम आराम से। नीचे की तरफ दबा के, अभी हम बाद में सेट करेंगे, अभी हम सिर्फ सारे निकाल रहे हैं। ये देखें, जब बाल निकल जाए नीचे की तरफ यूं दबा के यूं, ये देखें। खोल रही हूँ। अगर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम चाहते हैं तो कोशिश करें एक अंदर की तरफ कर दें, एक बाहर की तरफ कर दें, एक अंदर की तरफ कर दें, बाहर की तरफ कर दें। ये देखिए, अब आएगा ये ब्रश, उठाए बाल, आराम से इसको फेर के जहाँ सेट करने हैं बाल, ये देखिए। ये ब्रश बैग में भी रख सकते हैं, जहाँ बाल ख़राब हुए सिर्फ एक दफ़ा इस ब्रश को फेरने की ज़रूरत है, बाल दोबारा, ये देखिए ब्रोडर इफेक्ट आया ना सैलून जैसा। चलो जी, फटाफट दूसरी साइड कर लेती हूँ। इस साइड को हम बांध देते हैं। देखिए, इतने नेचुरल और इतने बाउंसी बाल हो जाते हैं कि 2 दिन बिल्कुल भी कहीं नहीं जाएंगे। और ये जैसे जैसे टाइम गुजरता रहेगा ना, मैं कपड़े वगैरह चेंज करूँगी, इधर उधर फिरूँगी, ये और प्यारे और खुल जाएंगे बाल, और बाउंसी हो जाएंगे। अब आप पे डिपेंड करता है आपने कितना टाइट करना है। अगर बहुत टाइट करने हैं तो आप लोग थोड़ा सा टाइट कर्ल डाल दें स्ट्रेटनर से। अगर लूज इस तरह के आप लोगों को चाहिए, नेचुरल से लगे कि आजकल इसी चीज़ का ट्रेंड है, आजकल बहुत टाइट बाल नहीं चल रहे, उससे ना मुंह थोड़ा हैवी लगता है, तो ये लूज बहुत प्यारे लगते हैं। अच्छा देखिए, अब सपोज कि हमने पिन लगाई है, ख़राब हो गए हैं बाल, ये ब्रश, अब देखिएगा बाल नहीं खींच जाते अब। सब कुछ जी हो गया। अब ज़रा समेटी कर लूँ। जो ये रोलर्स वगैरह हैं और इनके जितना भी सामान है ना, मैं एक इस तरह शॉपर में डाल के रखती हूँ ताकि घूमे ना ये, वरना ये जहाँ लगते हैं वहाँ चिपक जाते हैं। बॉबी पिन्स वगैरह इस तरह के बैग में। अब ये उतारते हैं।
ये देखिए, एक अंदर की तरफ की है, एक बाहर की तरफ की है। ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। आऊंगी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी रब रखा।